जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपकी वीडियो को लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को केवल सांसों की गिनती से नहीं, बल्कि हर सांस के अर्थ से समझना शुरू करता है, तब वह वास्तव में जीना शुरू करता है। क्योंकि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक गहन अनुभव की यात्रा है, जहां हर भाव, हर स्मृति और हर पीड़ा तुम्हें स्वयं की पहचान के करीब ले जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी यात्रा बाहरी दुनिया से है, लेकिन असल में हम हर दिन भीतर की ओर लौट रहे होते हैं। तुम जितना स्वयं को समझने लगते हो, उतना ही यह संसार रहस्यहीन लगता है। क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जागता है, तब बाहर का अंधकार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। मनुष्य अपने विचारों से ही संसार को देखता है। इसलिए यदि तुम्हारे विचार स्वतंत्र नहीं हैं, तो तुम्हारी दृष्टि भी सीमित रहेगी। आज के युग में सूचना बहुत है, लेकिन ज्ञान कम है। क्योंकि ज्ञान वही है जो मन को मौन और हृदय को संवेदनशील बनाता है, जो तुम्हें दूसरों की पीड़ा महसूस कराए बिना किसी तर्क के। क्योंकि संवेदना ही वह शक्ति है जो मनुष्यता को देवत्व में बदल देती है। जब तुम किसी की आंखों में केवल आंसू नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी पढ़ लेते हो, तब तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते। तुम चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां मौन भी संवाद बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ के बिना बहता है। जैसे वसंत की हवा जो बिना किसी अपेक्षा के हर फूल को सुवासित कर देती है। इस संसार में जितनी तीव्रता से लोग दिखने की चाह रखते हैं, उतनी ही शिद्दत से वे स्वयं से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि दिखावा वही करता है जिसे भीतर की सच्चाई पर भरोसा नहीं होता। आत्मा कभी अभिनय नहीं करती, वह तो केवल उपस्थित रहती है, मौन, परिपूर्ण और शांत। यदि तुम अपनी उपस्थिति को इतना शुद्ध बना लो कि किसी भी स्थान पर तुम एक सुकून बन जाओ, तो समझो कि तुम ईश्वर के कार्य में सहयोगी हो।